एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो मैं मॉर्निंग में जगी एंड फिर मैंने टाइम देखा, उसके बाद मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। आफ्टर देन मैं बालकनी में गई, फिर मैं देखा वेदर कैसा है। मैं मॉर्निंग में वेदर देखती हूँ कि कैसा हो रहा है, और अभी जो है 6 o'clock तक तो धूप निकल जाता है। एंड दिल्ली एनसीआर में ना काफ़ी गर्मी पड़ रही है, 2 दिनों से बहुत गर्मी हो रही है। तो चलिए कोई नहीं, गर्मी हो या सर्दी काम तो करना ही है। तो मैं सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेटेड करूँगी, क्योंकि पूरी रात जो है पानी तो बॉडी को मिला नहीं, वाटर तो बॉडी को मिला नहीं। तो इस वजह से सबसे पहले सोकर जगने के बाद एंड फ्रेश होने के बाद मैं पीऊँगी 2 ग्लास वाटर। एंड मैं यहाँ पे वार्म वाटर नहीं पी रही हूँ, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैं नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ। और पानी पीने के बाद मेरे दिन की शुरुआत होती है अपनी स्टडी से, मेरा जो सबसे फेवरेट काम है उसको करने से। और अगर मैं उसको कर लेती हूँ ना, तो पूरे दिन फिर मैं हैप्पी हैप्पी रहती हूँ, और मेरे माइंड में स्ट्रेस नहीं रहता है कि हाँ मुझे अभी पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। क्योंकि आप मॉर्निंग में जब स्टडी करते हो ना, आपका 1 आवर जो है 2-3 आवर्स के इक्वल होता है। क्योंकि जितना टाइम आप डे में दे सकते हो, एक एज अ हाउस वाइफ कुछ ना कुछ आपको काम होगा ही होगा, या अदरवाइज कोई आ जाएगा आपके साथ मिलने, आपके कोई पड़ोसी, कोई नेबर्स या फिर कोई फ्रेंड्स, तो डिस्टरबेंस होता रहता है, राइट। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में स्टडी कर लो तो उस टाइम में कोई भी नहीं रहता, बच्चा भी सोता है, हस्बैंड भी सोते हैं, एंड माइंड जो है बिल्कुल पीसफुल रहता है, बॉडी रिलैक्स रहता है, पूरी रात नींद लेकर के माइंड भी रिलैक्स होता है। तो ये जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट टाइम है फॉर स्टडी। या फिर जो बिल्कुल नाइट में स्टडी करते हैं, जब सारे लोग सो जाते हैं, तो उस टाइम में बहुत लोगों का माइंड जो है ना नाइट में वर्क नहीं करता है, बहुत लोगों का मॉर्निंग में वर्क नहीं करता है। तो जिसको जैसा कंफर्ट होता है वैसा करते हैं। बिफोर मैरिज मैं भी जब कॉलेज में रहती थी, या फिर जैसे जब स्टडी कर रही थी, तो मैं नाइट में ही प्रेफर करती थी पढ़ना। बिकॉज उस टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता था डे में, मम्मी होती थी, काम कर लेती थी। एंड अगर मैं जब हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में भी सारा कुछ बना बनाया मिलता था। तो आप मॉर्निंग में कितने भी बजे जगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी डे पढ़ सकते हो, पूरी नाइट पढ़ सकते हो। हाँ, जो डेली बेसिस पे वर्क है, जैसे लंच, ब्रेकफास्ट एंड आपका नहाना डेली, ये सब तो होते ही रहते हैं। बट आप डे और नाइट मिला करके पढ़ सकते हो, आपको जितने टाइम आपको स्टडी करना है। बट आफ्टर मैरिज जो है ना, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपको अपना चुन चुन करके टाइम निकालना है कि मैं कहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकती हूँ। तो मुझे अभी के टाइम में ना ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम लगता है कि सबके सोने से पहले जग जाओ एंड अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो। आफ्टर देन डे में आपको कितनी भी डिस्टर्बेंस हो, आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके, अगर आपको टाइम मिला है तो स्टडी कर लो। और पढ़ने की कभी एज नहीं होती, एज नहीं देखी जाती, ये किसी ने बोला है और बिल्कुल परफेक्ट बोला है कि आपको जब मन करे ना स्टडी करना, आप स्टार्ट कर दो। धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो। फिर देखो धीरे धीरे कैसे नॉलेज गेन होगा, और अगर आपको नॉलेज गेन होगा तो फिर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। एंड जो है पढ़ाई तो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है ना। आप अगर पढ़े हो, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपके बच्चे के काम आ जाएगा, आप उसको पढ़ा सकते हो। आपको जो आजकल जब आप ट्यूशन भेजते हो ना, ट्यूशन में भी आपको काफ़ी पैसे पे करने पड़ रहे हैं। आप लोगों ने जो भी ट्यूशन बच्चों को भेजते हैं उन्हें पता ही होगा, और मैं भी पढ़ाती हूँ तो मुझे भी पता है कि जो है 2000 1000 ऐसे पे करने हैं। 1000 से तो नीचे किसी का भी ट्यूशन फी बच्चों का नहीं है। तो आप खुद ही अंदाज़ लगा सकते हो कि अगर आप पढ़े हो तो आप अपने बच्चों का ट्यूशन फी बचा सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो। एक दिन बच्चा नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं बच्चा पढ़ेगा, बट अगर आप स्ट्रिक्टली उसको एक टाइम दे करके खुद भी पढ़ोगे और आप उसे भी पढ़ाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं पढ़ना चाहेगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं यहाँ पे जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के, साथ में ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो अभी 10th में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रही हूँ, तो उसी की जो है ना उसी की अभी मैं देख रही थी कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे बच्चों को कराने हैं। क्योंकि एनसीईआरटी तो मैंने कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया है, मतलब ट्यूशन में अभी मैंने नहीं कराया, बट स्कूल में उन लोगों ने कर लिया।
बट मैं सोच रही हूँ कि पहले छोटे छोटे कंसेप्ट्स के क्वेश्चन दूँ एंड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दूँ, आफ्टर देन एनसीईआरटी पे स्विच करूँगी, क्योंकि एक बार तो उन लोगों ने कर ही लिया है। तो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। वन आवर की स्टडी के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। अब जो है बच्चे को स्कूल भेजना है, तो अभी मैंने उसे जगाया नहीं है। अभी मैं पहले उसके लिए प्रिपेयर कर लूँगी जो भी उसको लंच बॉक्स में मुझे देना है, उसके बाद मैं उसे जगाऊँगी। इससे पता है क्या फ़ायदा होता है, जब वो सोया होता है ना तो मेरा काम फटाफट से हो जाता है, लेकिन जैसे ही अगर वो उसे मैंने पहले जगा दिया तो फिर वो मुझे डिस्टर्ब करता है कि मम्मा पहले ब्रश करा दो, मुझे रेडी कर दो। दैट्स वाई मैं उस टाइम को सेव करने के लिए मैं पहले ये काम करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चा जब जगता है ना, थोड़ा सा उसको पैम्पर्ड करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग उसकी बातें भी सुननी होती हैं, तो इस वजह से उसको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, आज मैं ना सिंपल सी भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। तो मैंने ऑनियन कट कर दिया है, और कट करने के बाद उसमें भिंडी जो है उसी में मिक्स कर दिया था मैंने। और जो थोड़े बहुत मसाले होते हैं लाइक टर्मरिक और सॉल्ट और जीरा और धनिया का पाउडर, ये जीरा और धनिया का पाउडर ना हम लोग घर पे ही बनाते हैं, और बना करके जो है रख लेते हैं, और उसके बाद जो है यूज करते हैं। और यहाँ पे आज मैं उसे देने वाली हूँ पूड़ी। तो यहाँ पे भिंडी का भुजिया दूंगी एंड उससे बना करके दूंगी पूड़ी। और हस्बैंड तो जग चुके थे, वो जा रहे थे एक्सरसाइज करने। इससे पहले मॉर्निंग में जग करके ना वो चिड़ियों को, कबूतरों को जो है ना दाना देते हैं, तो वही काम कर रहे थे। पे जब तक मेरी भिंडी बन रही है तो यहाँ पे मैं आटा भी साथ के साथ गूंद लूँगी। और ये जो मैं खाना बना रही हूँ ना, हस्बैंड के लिए भी हो जाएगा एंड बेटे के लिए भी। अदरवाइज़ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाती हूँ तो बेटे के लिए अलग से बनाना होता है एंड हस्बैंड के लिए फिर अलग से, फिर ना टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो दोनों के लिए यूजफुल हो, दोनों ही खा सकें। तो यहाँ पे ना जब मैं बच्चे के लिए बनाती हूँ तो समटाइम्स मिर्च नहीं डालती हूँ, बट आज मैंने गलती से उसमें मिर्च डाल दिए थे। तो बट फिर भी मैंने थोड़े से उसके लिए बोला था कि पैक कर देना, आप अगर खा सके तो खा लेगा इसको। और मिर्च को जब, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ऑयल डालते हैं, फिर उसके बाद जीरा, फिर उसके बाद जो है चिली, और फिर जो चीज़ें होती हैं उसके बाद ऑनियन वगैरह डालते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं चिली जो है ना ऑनियन के साथ ही मिक्स करती हूँ। उससे क्या होता है, जो खांसी होने लग जाती है ना सबको पूरे घर में, तो वो नहीं होती है और वो पक भी जाता है ईजली।
और यहाँ पे छोटी सी मैंने कढ़ाई ली है और उसमें जो है रिफाइंड ऑयल डाला है और अब मैं तल लूँगी पूड़ियाँ। और जब से मैंने ये न्यू वाली चौकी ली है ना, मैं बेलन और चौकी बोलती हूँ, तो ये जब से मैंने चौकी ली है ना, मेरा इस पे हैंड आई थिंक नहीं सही से चल पा रहा है, क्योंकि जब मैं लकड़ी वाली चौकी यूज करती थी ना, तो उस पे जो है मेरा फटाफट से और अच्छी सी गोल गोल सी रोटियां बनती थी, पूड़ियाँ बनती थी। बट इस पे मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो देखती हूँ क्योंकि ये स्लिप करता है। तो देखते हैं कब तक मेरा हाथ जो है इस पे सही सा हो पाता है। तो यहाँ पे 5-6 वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी। ओनली अपने बेटे के लिए बनाया, बिकॉज मुझे भी पसंद नहीं है पूड़ियाँ खाना और हस्बैंड को भी नहीं पसंद है। बट बेटे को समटाइम्स कुछ चेंज करने के लिए तो देना ही होता है, अदरवाइज वो तो सिंपल सी रोटी बिल्कुल भी नहीं खा सकता है। हाँ, अगर उसके साथ मैं उसे रायता दे दूँ तो वो खा लेगा, बट स्कूल में रायता भेजना इट्स नॉट पॉसिबल। वो गिरा भी सकता है, तो वो तो घर पे ही खाता है। तो कभी कभी मैं घर पे खाना बनाती हूँ, उसके लिए रोटी बनाती हूँ, तो कोई गीली सब्जी हो ना तो उसके साथ वो खा लेता है। बट स्कूल में मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि ड्राई वाली चीज़ें ही दूँ, सो दैट वो जो है अपना बैग गंदा ना कर सके। और अब जा रहे हैं स्कूल छोड़ने बच्चे को, और मैं भी जाती हूँ तो उसे अच्छा लगता है। वो बोलता है कि मम्मा मुझे तुम्हारी याद आती है जब तुम मेरे साथ नहीं जाती हो।